अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई प्रिज्यूम सब बिल्कुल ठीक ठाक है। और ये देखें हमारी कार आ चुकी है और मैं जा रही हूँ वैक्सीनेशन के लिए। तो चले चलते हैं। हाँ जी, तो मैं निकल चुकी हूँ और बस थोड़ी सी एंशियस हूँ। अब देखते हैं क्या होता है और बस। तो यहाँ पे प्रोसीजर ये है कि हमें जनरली अपॉइंटमेंट्स के लिए रजिस्टर करना पड़ता है ऐप पे। और वही ऐप्स हैं जिनसे हमें चेक इन्स भी करना होता है डिफरेंट जगहों पे, और उन्हीं ऐप पे हमें कार्ड भी इशू हो जाता है वैक्सीनेशन का। तो हुआ कुछ यूँ कि लास्ट नाइट ही मेरी नेबर की, जो मेरी बिल्कुल फ्रंट डोर नेबर हैं, उनकी कॉल आई और उन्होंने बताया कि वो कोविड पॉजिटिव हैं और उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, यानी कि उनको हॉस्पिटल भी जाना पड़ा। और मैं काफ़ी ज़्यादा एंशियस हो गई, उनकी पूरी फैमिली भी इफ़ेक्टेड है। तो बस मैं सुबह सो के उठी और मैंने कहा बस अब कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगी वैक्सीनेशन के लिए। और मुझे अंदाज़ा था कि रश भी हो सकता है और लंबी क्यू भी हो सकती है, लेकिन मैंने कहा एटलीस्ट अगर मैं स्टार्टिंग के टाइम पे जाऊंगी तो शाम तक, रात तक तो हो ही जाएगी मेरी वैक्सीनेशन। तो ऐसे हालात में बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि इंसान अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट करे। और हम अपने जहन के हिसाब से हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लिए जाएं। तो मैंने अपने बैग में यहाँ पे क्या क्या रखा है, मुझे वैक्सीनेशन के लिए चाहिए अपना पासपोर्ट, यानी कि मैं यहाँ पे फॉरेनर हूँ तो पासपोर्ट मस्ट है। और उसके अलावा मुझे क्या चाहिए, आई कैड चाहिए, यानी कि मलेशियन जो हमारा कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड। और ये इस तरह का दिखता है। और इसके अलावा मैंने एक पैकेट मास्क का रख लिया है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि मास्क जो है वो ख़राब हो जाता है, ये टूट जाता है और फिर वहाँ पे शॉप्स तो होती नहीं है। तो मैंने सोचा कि पूरा पैकेट ही रख लूँ। साथ मैंने सैनिटाइज़र रखा है बैग में, और पानी में रखना भूल गई हूँ, लेकिन मैंने इत्तेफाक से टिशू बॉक्स और इस तरह की चीज़ें सब रख ली हैं। होप फॉर द बेस्ट। थोड़ा थोड़ा मुझे डर ज़रूर लग रहा है, क्योंकि मुझे वैसे भी एलर्जी रहती है, यही फ्लू और बॉडी एक्स और इस तरह एलर्जिक्स सिम्टम्स आते रहते हैं। तो जिनको एलर्जीज़ होती हैं उनको कहा जाता है कि आप थोड़ा सा ध्यान करें, और जिनको एलर्जीज़ नहीं भी होती उनको भी ऐसे सिम्टम्स हो जाते हैं जैसे कि फ़्लू या फ़ीवर या बॉडी एक इस वैक्सीनेशन के बाद। तो आप लोग सुनाएं, आप लोगों का क्या सीन है वैक्सीनेशन का। आई होप कि पाकिस्तान में जितने लोग हैं उन सब की वैक्सीनेशन हो गई होगी, क्योंकि वहाँ पे आई थिंक बहुत इजी है यहाँ के मुकाबले में वैक्सीनेशन करवाना। कुछ लोग कमेंट्स करते हैं और कुछ लोग इंस्टा पे मैसेजेस करते हैं, कुछ लोग मुझे इनबॉक्स करते हैं कि आपका कंटेंट हमें पसंद आ रहा है, आप अच्छा बना रही हैं, बनाती रहें। लेकिन मुझे आपसे बात ये करनी थी कि अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक क्यों नहीं करते। अगर आपको मेरी वीडियोस में कुछ भी अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर लिया कीजिए। तो एनी हाउ जिस लोकेशन पे हमने आना था उस पे हम तकरीबन पहुंच चुके हैं। ये जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है यही है नेशनल स्टेडियम। तो वैक्सीनेशन सेंटर आ गया है और अब चलते हैं। थैंक यू। पेमेंट थ्रू कार्ड। तो हम उतर गए गाड़ी से और वैक्सीनेशन सेंटर आ गया है और चलते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा जी, तो ये है हमारा वैक सेंटर। तो मैंने इनसे पूछा है कि किधर है फर्स्ट डोज़। यहाँ पे फ़िलहाल सेकंड डोज़ वालों की क्यू चल रही है और इन्होंने कहा कि ये गेट ए पे जाए, तो अब हम जा रहे हैं गेट ए पे। तो हुआ यूँ था कि बस मैंने पोस्टर पे स्टेडियम का नाम देखा था, उस पर कोई भी और इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और बस मैं उठ के चल पड़ी थी क्योंकि मुझे किसी भी हाल में वैक्सीनेशन करवानी थी। और मैं किसी भी ऐसे बंदे को नहीं जानती थी जिसने वॉक इन करवाई हो, क्योंकि स्टार्ट ही अभी हुई है। इस वक्त मैं स्टेडियम का गेट ए ढूंढ रही हूँ और गेट ए पे हो रही है डोज़ 1 वैक्सीनेशन। पे अपॉइंटमेंट्स भी चल रही थी और साथ में वॉक इन भी था और डोज़ 1 भी थी और साथ में डोज़ 2 भी थी। तो फाइनली लोगों से पूछते पूछते, एक बार गलत जाके एक बार सही जाके, तो फाइनली मैं फिर यहाँ पर पहुँची हूँ। और इस वक्त तक मुझे 1 आवर लग चुका था। तो मैं जिस ऐप की बात कर रही थी यहाँ पे, उस ऐप में हमारा रिस्क लेवल और हमारी प्रोफाइल चेक करते हैं, हमें कोविड होने के जो चांसेस होते हैं वो चेक करते हैं बेस्ड ऑन आवर हेल्थ कंडीशन एंड बेस्ड ऑन आवर लोकेशंस। और वो सब चेक करके ये हमारे मोबाइल पे एक स्टिकर लगा रहे हैं जिससे हमारी कैटेगरी डिसाइड होगी। और जिस कलर का हमारा स्टिकर होगा उस कलर के हिसाब से ही फिर हमारी क्यू बनेगी।
यहाँ पे मैं ऐप से रजिस्टर करके तो अंदर आ चुकी हूँ और यहाँ अंदर आके तो मेरी आंखें ही खुल गई थी। इतना बड़ा स्टेडियम था और खैर स्टेडियम इतना बड़ा नहीं था कि जितने के होते हैं क्रिकेट स्टेडियम्स, लेकिन जितने ज़्यादा यहाँ पे लोग थे और जितने बैचेस में लोग बैठे थे, तो खैर इस टाइम तक मैंने पानी भी अपने लिए नहीं लिया था और बस मुझे ये था कि मैं किसी तरह वैक्सीनेशन वाली साइट तक पहुंच जाऊं और पानी फिर देखा जाएगा। तो यहाँ पे जिस लाइन पे हमें बिठाया जा रहा है वो सबसे लास्ट वन है और यहाँ से अगर आप देखें तो वैक्सीनेशन कैंप्स जो है वो बहुत ज़्यादा आगे नज़र आ रहे हैं। तो वैक्सीनेशन कैंप्स जो है वो ग्राउंड में लगे हुए थे और यहाँ पे हमें सबसे ऊपर बिठाया है। तो अब इनकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और जैसे जैसे हमारा नंबर आता जाएगा ये हमें और से और आगे लेकर जाते जाएंगे। और यहाँ पे स्टेडियम काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और जो इन्होंने वैक्सीनेशन कैंप लगाया हुआ है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इन्होंने यहाँ पे फैंस लगाए हुए थे जो कि वेट कर रहे हैं उनके लिए और मुझे लग रहा था कि वो फैंस से सैनिटाइज़र भी स्प्रे कर रहे हैं। तो बहरहाल अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टाइम आ गया है सेकंड लेवल पे मूव करने का, यानी कि हमारी क्यू थोड़ी सी आगे गई है। तो अब हम जो है अपने कैंप्स के थोड़ा क्लोज़ हो चुके हैं वैक्सीनेशन कैंप के। तो ये देखिए हमारा वैक्सीनेशन कैंप और हो रही है और यहाँ पे पूरे स्टेडियम में लोग भरे हुए, बहुत लंबी क्यू है। तो बस कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड, इंशाल्लाह आ जाए हमारे नंबर और हो जाए। अब हमने जाना है नेक्स्ट स्पॉट पे, यानी वी आर गेटिंग क्लोज़र एंड क्लोज़र। फाइनली मैं वैक्सीनेशन कैंप के काफ़ी क्लोज पहुँच चुकी हूँ, पर आप देख सकते हैं इस टाइम पे क्या हाल है। तो इस स्टेज पे आके अब मुझे मिला है कंसेंट फॉर्म और अब मैं इसे फिल कर रही हूँ। ये कंसेंट फॉर्म है और ये मैं साइन कर चुकी हूँ और इस पर क्या क्या लिखा हुआ है कि रिएक्शन और इन चीज़ों की सूरत में कोई ज़िम्मेदार नहीं होगा और कोविड से 100% प्रोटेक्शन भी नहीं होगी और मैं सब कुछ एक्सेप्ट करती हूँ। बस ये सब कुछ है। तो यहाँ पे हमारी किसी और तरह की रजिस्ट्रेशन हो रही है, आई डोंट नो ये किस टाइप की है। और हमारा फॉर्म भी आई थिंक ये लोग चेक करते हैं कि हमने ठीक से फिल किया है या नहीं किया। और मुझे ऐसा लगता है कि जो फॉरेनर्स हैं उनका जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है वो थोड़ा ज़्यादा लेंथी है। और अब यहाँ पे हो गई है असर की अजान स्टार्ट। और मैंने पता किया था तो यहाँ आसपास नमाज की कोई जगह तो नहीं है, पर एक बार वैक्सीनेशन हो जाए तो उसके बाद आई गेस कोई इन्होंने डिस्पोजेबल कंटेनर रखा हुआ है नमाज के लिए। और थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी और ग्राउंड में जो भी लोग बेचारे खड़े थे उनके ऊपर कोई शेडो नहीं था और वो बारिश में भीग गए थे। और इस वक्त जो है वो तेज़ धूप निकल आई है। पर वैसे आपको एक आपस की बात बताऊं कि जब बारिश हो रही थी तो वो सीन मैंने रिकॉर्ड ज़रूर किया था पर मेरे मोबाइल में बारिश आई नहीं। आई थिंक इसका कैमरा बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, पर अच्छा बहुत लगा। तो फाइनली हमें इन्होंने कॉल किया है और हमारी अब ये लोग प्लेस चेंज कर रहे हैं क्योंकि बहुत तेज़ धूप आ रही थी और लोग जो है वो फेंट होना स्टार्ट हो गए थे यहाँ पे। अब जनाब शाम के 7 बज चुके हैं वेट करते करते और इस वक्त मेरा भूख से और प्यास से बिल्कुल हाल ख़राब हो गया है। एक तो आपने देखा था कि मैं गलत जगह पे उतर गई और उससे ढूंढने में भी काफ़ी टाइम लगा। और सेकंड बेवकूफ़ी मैंने ये की कि मैंने ना अपने लिए पानी लिया ना खाना लिया, कि मैं जितनी ज़्यादा टाइम और लगाऊंगी उतना मैं क्यू में जो है वो पीछे चली जाऊंगी और ये ना हो कि फिर मेरी वैक्सीनेशन ना हो। तो मैंने कहा नहीं, बस स्ट्रेट अवे जाते हैं। और इत्तेफाक है कि स्टेडियम के अंदर भी खाने और पानी का कोई भी इंतज़ाम नहीं है। अब यहाँ पे वैक्सीनेशन लेटर्स पे हमारे नंबर लग रहे हैं। से आपस की बात है, क्राउड जितना ज़्यादा था और इन लोगों ने जितने अच्छे तरीके से उसे हैंडल किया है और सफाई का जितना ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है,
इस पूरे प्लेस को फ्रीक्वेंटली सैनिटाइज किया जा रहा है इनके, और वर्कर्स जो है वो यहाँ पे जल्दी जल्दी से सफाई भी कर रहे हैं जो भी थोड़ा बहुत गार्बेज हो जाता है। यहाँ पे हमारे जो लेटर्स हैं उसके ऊपर नंबर्स लग चुके हैं, और अब मुझे लग रहा था कि हमने अंदर जाके वैक्सीनेशन करवानी है डायरेक्टली, पर मुझे अंदर जाके ये पता चला कि यहाँ पे हमारे जो नंबर्स चल रहे हैं इसके हिसाब से पहले हमारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी, जो हमारे पासपोर्ट्स हैं, जो हमारे कार्ड्स हैं, और यहाँ पे हमारा नंबर आएगा तो पहले वेरिफिकेशन, और उसके बाद फिर नेक्स्ट रूम होगा जहाँ पे जाके हमारी वैक्सीनेशन होगी। और मज़े की बात तो ये है कि मैंने अपनी स्लीव्स भी ऊपर कर ली थी, पर जब मैं यहाँ पे काउंटर पे गई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करें। तो ये नज़ारा है जनाब, बहुत ही प्यारा लग रहा था इस टाइम पे ग्राउंड, और इस ग्राउंड से गुजर के हम जा रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स में। एक बार मेरे हस्बैंड की वीडियो कॉल आई बीच में, तो वो मुझे कह रहे थे कि देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम मैच देखने आए हुए हो, क्योंकि स्टेडियम और इसकी लाइट्स और ये ग्राउंड। तो खैर यहाँ पे मुझे वैक्सीनेशन के जो कैंप्स है वो भी नज़र आ रहे हैं, और लोग भी अपनी स्लीव्स ऊपर कर रहे हैं। तो अब जब मैं इस काउंटर पे गई तो मुझे लगा कि चलो भाई अब वैक्सीनेशन होने लगी है, लेकिन जब मैं काउंटर पे गई तो मुझे पता चला कि ये आपकी सिर्फ हिस्ट्री पूछ रहे हैं यहाँ पे, आपको कोई डिज़ीज़, कोई इलनेस और कोई कोमॉर्बिडिटीज़ तो नहीं है। तो मैंने इन्हें बताया था अपनी एलर्जीज़ के बारे में, तो इन्होंने मेरे जो लेटर था उसके ऊपर लिख कर दिया था कि ये यहाँ पे 30 मिनट्स स्टे करेंगे, इन्हें हम डिटेन करेंगे और देखेंगे कि कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह तो नहीं हो रहे, और अल्लाह ना करे अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स होंगे तो इन्हें हम मेडिसिन देंगे। अभी यहाँ पे हो रही थी वैक्सीनेशन, और इन्होंने मेरा कैमरा ऑफ करवा दिया था, और इस टाइम पे मेरी वैक्सीनेशन हो चुकी है, और बस इतना कुछ ख़ास पता नहीं चला। और अब मैं 30 मिनट्स के लिए यहाँ पर डिटेन्ड हूँ, इससे पहले मैं बाहर नहीं जा सकती। मेरे कार्ड पे इन्होंने बाहर निकलने का टाइम लिख दिया है। और इस वक्त मुझे क्या फ़ील हो रहा है, इस वक्त भूख से और थकन से बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो फाइनली मेरे 30 मिनट्स पूरे हो गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई सिवियर किस्म का मुझे साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बाहर आ गई हूँ। साथ में इन्होंने वैक्सीनेशन की डेट भी दे दी, और वो भी ऐप पे भी आ जाएगी, और ये भी कह दिया कि थोड़ा सा फीवर होगा या बॉडी एक्स होंगे तो घर में पैनाडॉल लेके रहना है और हॉस्पिटल नहीं जाना। और ये देखिए यहाँ पे है पोर्टेबल वॉशरूम्स और साथ में नमाज की जगह। और ख़ैर मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ। उन्होंने कहा था कि अगर आपको 5 डेज़ से ज़्यादा बुखार है तो हॉस्पिटल जाना है, या कोई रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हो, कोई लंग्स वगैरह का इशू हो, या शॉर्टनेस इन ब्रेथ हो, सिर्फ तभी हॉस्पिटल जाना है, वरना अपने बस पैनाडॉल लेनी है और घर में रहना है। तो इस टाइम पे मुझे बहुत शदीद सर में दर्द शुरू हो गया था, क्योंकि मैं सुबह से भूखी थी और गर्मी थी, तो उस वजह से मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं था। तो स्टेडियम इंतहाई खूबसूरत लग रहा है, वॉयलेट वॉयलेट स्टेडियम इसका नाम है आई थिंक, या फिर ये नेशनल स्टेडियम का वॉयलेट गेट है। अब यहाँ पे आके मैंने बुक कर ली है अपने लिए कार, और मैं वेट कर रही हूँ कार का, और आई गेस यहाँ पे बज चुके हैं 8। तो ये कंट्री अल्हम्दुलिल्लाह इस हिसाब से बहुत ज़्यादा सेफ़ है, चाहे आप फॉरेनर हैं, चाहे आप लोकल हैं, चाहे आप मेल हैं, चाहे आप फीमेल हैं। बस आप अपनी कार बुक करके किसी भी टाइम पे ज़रूरत के लिए निकल सकते हैं, आपको कोई भी खौफ या ख़तरा नहीं है। मेरी ग्रैब आ गई है, तो चलें घर की तरफ चलते हैं। और बस ये था आज का व्लॉग, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वैक्सीनेशन हो गई, और बस घर जाऊंगी, अच्छी सी चाय पीऊँगी, खाना खाऊंगी और रेस्ट करूंगी। और आपको व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं फिर आऊँगी किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको सारे सिम्टम्स वगैरह बताऊँगी कि जो मेरे साथ हुए। इस वक्त के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।